केजरीवाल का शिक्षा मॉडल फेल, सिसोदिया के लिए मांग रहे थे भारत रत्न। आंकड़ों ने उड़ाए केजरीवाल सरकार के होश। सरकारी स्कूलों पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आरोप वीर, माफी वीर, दावा वीर और वादे करने में महारथी कट्टर ईमानदार सरकार के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ढोल लेकर शिक्षा मॉडल की लकीर पीट रहे थे, अब वो ढोल ऐसा फटा है कि सारी सच्चाई निकलकर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और सच्चाई सामने आने के बाद ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ना ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना को नींद आएगी, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें देखने के बाद महीनों के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी को नींद नहीं आने वाली है। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो क्रेडिट दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दे रही थी, वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। क्योंकि जब कोई घर बनता है तो उसकी नींव मजबूत डाली जाती है, ना कि घर बनने के बाद उसके बनने पर उसका क्रेडिट लिया जाता है। लेकिन आतिशी को अब ये समझ आ जाएगा कि बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई में बेसिक चीजें ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि बाद में कोचिंग करके भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम एक नया रिकॉर्ड क्या हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली में शिक्षा क्रांति का ढोल पीटने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का भांडा फूट गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने का दावा लंबे वक्त से दिल्ली सरकार करती आई है। इस बीच ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। केजरीवाल के इन विश्व स्तरीय स्कूलों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्र वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए। इसी तरह 8वीं में 46,000 से ज्यादा और 11वीं में 50,000 से ज्यादा छात्र वार्षिक परीक्षा पास नहीं कर सके। यही हाल पिछले साल यानी 2023 में भी रहा था, जब दिल्ली के अधिकतर स्कूलों की परीक्षा परिणाम 40% से 50% के बीच ही रहे और पास होने से ज्यादा फेल होने वालों की संख्या ज्यादा रही। उस वक्त शिक्षकों ने कहा था कि खुद कॉपी लिखकर 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों को पास करना पड़ा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट से केजरीवाल के उस दावे की भी पोल खुल गई कि दिल्ली में शिक्षा को विश्व स्तरीय बना दिया है। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या इसी शिक्षा व्यवस्था के लिए वो शराब घोटाले में फंसे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। 9वीं कक्षा में 1 लाख और 11वीं में 50,000 से ज्यादा छात्र फेल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम इस बार भी ज्यादा खराब रहा है। रिजल्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और उस दावे से बिल्कुल उलट हैं, जिसमें दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसने सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार करके बच्चों की शिक्षा स्तर में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यहां पर 2023 और 24 के सत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्र सालाना एग्जाम में फेल हो गए। 8वीं में 46,000 और 11वीं क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे फाइनल एग्जाम में फेल हो चुके हैं। ये जानकारी दिल्ली शिक्षा निदेशालय यानी DDE ने RTI के जवाब में दी है। दिल्ली में 1050 सरकारी स्कूल और 37 डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल है। 9वीं में साल 2022 में 88,000 फेल हुए थे छात्र। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,01,331 बच्चे एकेडमिक सेशन 2023-24 में फेल हुए, जबकि 2022-23 में 88,409, 2021-22 में 28,531 और 2020-21 में 31,540 छात्र फेल हुए। इसके अलावा कक्षा 11 में एकेडमिक सेशन 2023-24 में 51,914 बच्चे, 2022-23 में 54,755, 2021-22 में 7,246 और 2020-21 में केवल
2169 बच्चे ही फेल हुए। DDE के मुताबिक शिक्षा के अधिकार के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द होने के बाद एकेडमिक सेशन 2023-24 में 8वीं कक्षा में 46,622 छात्र फेल हो गए। यानी स्कूलों में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। 11वीं कक्षा में साल 2023-24 में 51,914 बच्चे फेल हुए। साल 2022-23 में 54,755, 2021-22 में 7,246 और 2020-21 में सिर्फ 2,169 बच्चे ही फेल हुए थे। अध्यापकों की कमी, शिक्षा तंत्र की लापरवाही से खराब हुआ रिजल्ट। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के फेल होने के कारण के बारे में पूछे जाने पर दावा किया कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के अलावा शिक्षा तंत्र की भी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि भले ही स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं का स्तर बेहतर हुआ हो, शिक्षकों की भर्ती होने लगी हो, लेकिन 20 से 25 हजार पद आज भी खाली हैं और ज्यादातर पदों पर गेस्ट टीचर्स को ही नियुक्त किया जाता है। टीचरों की कमी से शिक्षा व्यवस्था बदहाल। कुछ वक्त पहले एक RTI में ये बात भी सामने आई थी कि पिछले 10 साल में अलग अलग वजहों से 5,747 स्थायी शिक्षकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी एवज में सिर्फ 3,715 पदों पर ही शिक्षकों को भर्ती किया गया। निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2014 में कुल 448 शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों को छोड़ा। वहीं 2015 में 411, 2016 में 458, साल 2017 में 526, साल 2018 में 515, 2019 में 519, 2020 में 583, 2021 में 670, 2022 में 667 और 2023 में 950 शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों को छोड़ा। इस तरह पिछले 10 सालों में शिक्षकों के 5,747 पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इनके एवज में 2014 में केवल 9 स्थायी शिक्षकों की भर्ती हुई। साल 2015 में 8, 16 में 27, 17 में 668, 18 में 207, 19 में 1576, 20 में 127, 2021 में 42, 2022 में 931 और 2023 में 120 शिक्षकों की स्थायी भर्ती हुई। दिल्ली सरकार के स्कूलों में करीब 62,000 टीचरों की जरूरत है, जबकि सिर्फ करीब 43,000 नियमित शिक्षक और साथ ही करीब 13,000 गेस्ट टीचर हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में करीब 6,000 शिक्षकों की कमी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कमी से यहां पर कई बार बवाल भी मचा। फिर भी केजरीवाल सरकार ने 5,000 से ज्यादा शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में तैनात कर दिया, जिससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 5,200 क्लर्क और लेखा कर्मचारियों के पद खाली हैं, जबकि उनमें से आधे पर यानी कि 25,000 रुपए प्रति महीना के वेतन पर अनुबंध कर्मचारियों को रखा गया है, जबकि दूसरे आधे के खिलाफ 70,000 रुपए हर महीने वेतन के ब्रैकेट के करीब 1,500 टीचरों को क्लर्क और लेखा अधिकारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया है। दिल्ली सरकार एक बिजनेस ब्लास्टर योजना चला रही है, जिसके तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यावसायिक विचार विकसित करने के लिए हर साल 2,000 रुपए दिए जाते हैं। कोई भी कल्पना कर सकता है कि 4,000 रुपए में कोई व्यावसायिक विचार विकसित नहीं किया जा सकता। बिजनेस ब्लास्टर योजना का वास्तविक यानी जो रियल मोटिव है वो ये है कि छात्रों को कैश पैसा बांटना, जिसमें से ज्यादातर जो छात्र हैं वो 12वीं कक्षा पूरी करने तक यानी 18 साल की उम्र के हो जाते हैं और पहली बार मतदाता बन जाते हैं। उनके युवा दिमाग के 4,000 रुपए से प्रभावित होने की पूरी संभावना है और यही मोटिव जो है वो केजरीवाल सरकार का रहा। यह अफसोसजनक है कि उन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल विकसित करने का दावा किया। वो युवाओं को भटकाने और वोट बैंक बनाने में जुटे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में। राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8 जुलाई को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिन स्कूलों का नाम बदला है वहां के हालात अभी तक नहीं बदले हैं। स्कूलों में खास तौर से जो विषय पढ़ाए जाते हैं या जिन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, ऐसे में छात्र उन विषयों की पढ़ाई से
कोसों दूर रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का स्कूलों के निर्माण पर ज्यादा जोर रहा, ऐसे में खेलने के मैदान खत्म हो गए, इससे छात्र शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों के अंदर शिक्षक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस दिशा में काम करने की अपील भी की। केजरीवाल सरकार में दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली हुई बदहाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी की जोड़ी ने दिल्ली के स्कूल शिक्षा प्रणाली को बदहाल कर दिया है। उन्होंने ना तो नियमित शिक्षकों की भर्ती की और ना ही अतिथि यानी गेस्ट टीचरों की। इसके बजाय उन्होंने शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में तैनात कर दिया, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सबसे खराब हो गया। आज 2024 में दिल्ली में 995 सामान्य स्कूल हैं, जबकि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तब 1015 स्कूल थे और इन 10 सालों में उन्होंने कोई नया नियमित या गेस्ट टीचर नहीं रखा। और देखा जाए तो 32 विशेष शिक्षा वाले स्कूलों में पूरी तरह से सुविधाओं की कमी है, जिसमें से कुछ तो सबसे ज्यादा खराब स्कूल शामिल हैं। केजरीवाल के राज में अध्यापक जूता पॉलिश करने को मजबूर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले 12 कॉलेजों में से एक महाराजा अग्रसेन कॉलेज के अध्यापक जनवरी 2023 में सड़कों पर थे। कॉलेज के प्रोफेसर्स ने कॉलेज के बाहर ही दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और अपनी नाराजगी जाहिर करने और अपनी बदहाली पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों के जूते पॉलिश किए थे। दिल्ली सरकार की तरफ से इस कॉलेज का 100% वित्त पोषण किया जाता है, लेकिन सरकार का खजाना खाली होने से कॉलेज के टीचरों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी इस कॉलेज के जो टीचर्स थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। दिल्ली में 2000 करोड़ का शिक्षा घोटाला, आरटीआई से हुआ खुलासा। साल 2019 में दिल्ली शिक्षा घोटाला सामने आया। ये घोटाला स्कूलों के निर्माण से जुड़ा और एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि एक स्कूल का कमरा 24,85,323 रुपए में बनाया। आरटीआई से पता चला कि 312 कमरे 77 करोड़ 54 लाख 21 हजार रुपए में और 12,748 कमरे यहाँ पर 2,892.65 करोड़ रुपए में बनाए गए। अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि 5 लाख का कमरा 25 लाख रुपए में बनवाया गया। वहीं कई स्कूलों में बिना बनाए ही कमरों का भुगतान कर दिया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरटीआई का हवाला देते हुए केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल की जो पूरी की पूरी पोल खुलकर अब सामने आई है, उससे लगता है कि यहाँ पर जो ढोल पीटे जा रहे थे वो पूरी तरह से बेबुनियाद और बकवास। तो एक और घोटाले या कहे कि अरविंद केजरीवाल का एक और दावा पूरी तरह से झूठ साबित हुआ और जिस शिक्षा मॉडल का यहाँ पर खूब बखान किया जा रहा था, अब आरटीआई से उसका पूरी तरह से खुलासा हो गया और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।